हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन फजूल डब्बों के साथ एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर किचन के लिए शेयर करूंगी जो कि देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्लास्टिक के इस बैग को आपने इस तरीके से कट लगाना है और कट लगाने के बाद यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, इतना बेहतरीन किस्म का ये वर्क करेगा। छोटी छोटी चीज़ों के साथ बेहतरीन ऑर्गेनाइजर घर के लिए रेडी करेंगे जो कि आपका घर भी खूबसूरत हो जाएगा। लेस के इन खाली पैकेट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बड़े ही काम की चीज़ है। और इसके अलावा फजूल कपड़ों की ये छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, लॉन और कॉटन के पीसेस अक्सर बच जाते हैं, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आपके बड़े ही काम की चीज़ है। पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गर्मियों के लिए इंतहाई आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। इंक के दाग जो कि कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं बिना रगड़े 2 ही सेकंड में कैसे गायब हो जाएंगे, और इसके अलावा फटी पुरानी सोक से हजारों रुपए की आप बचत कैसे कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि 110% गारंटी है, जो कि वर्क करेंगी और आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी, आपके किचन को ऑर्गेनाइज करेगी, आपके घर को क्लीन कर देगी और आपके लिए पैसों की भी बचत हो जाएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब होती है वो है सब्ज़ धनिया। बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे ही गर्मी आती है ये महंगा भी हो जाता है और बहुत सारी शॉप्स पर तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आपने इसको किस तरीके से सेव करना है, जब भी घर में धनिया आता है फ़ौरन से आपने इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले आपने इसकी अच्छी अच्छी जो स्टिक्स हैं उसको आपने एक साइड पे कर देना है और जो गंदे वाले होंगे, गले सड़े पत्ते होंगे, उसको आपने निकाल देना है। जो येलो येलो पत्ते होंगे उसको भी आपने निकाल देना है और उसके बाद आपने बच्चों के कॉपी में से या रजिस्टर में से इस तरह का एक पेपर ले लेना है और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा और नीचे वाला पार्ट दोनों ही छोड़ देने हैं और इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके किसी भी प्लास्टिक के बैग में डालकर इसको फ्रिज में रख देना है। जितनी देर चाहे इसको मर्जी इस्तेमाल करें, जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आपने इस बैग को दोबारा से फ्रिज में रख देना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जितनी देर मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आसान सी टिप, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। जैसे कि आगे बकरा ईद आ रही है, इसमें धनिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही बनाकर इसको आप फ्रिज में सेव कर दीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले आपने टिश्यू को जहाँ से उन्होंने मार्किंग दी होती है पिन की मदद से हल्का सा जो है वो कट लगाना है, तो ईजिली ऊपर वाला ये यहाँ से इसका जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा। अब आपने टिश्यू पेपर को एक साइड से निकालना है, इजीली निकल जाएगा। ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने इसको किचन में रखना है तो आपने इस तरीके से इसको यूज़ नहीं करना है। चलें आए बताते हैं कि इसको किस तरीके से आपने किचन में यूज़ करना है। सबसे पहले आपने एक अदद प्लास्टिक का बैग ले लेना है। इस तरह की प्लास्टिक की थैलियाँ हर घर में होती हैं, जब भी हम मार्केट से कोई सौदा वगैरह खरीद कर लाते हैं तो इन्हीं शॉपर में मिलता है। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है और साइड से आपने 1 इंच का जो है वो साइड छोड़कर आपने इसकी 1/2 इंच की नीचे से कटिंग कर लेनी है। तरीका आप गौर से देख लीजिएगा। अब आपने इसको खोलना है और खोलने के बाद आपने टिश्यू का जो पैक है उसको आपने उल्टा करके इसके अंदर डाल देना है। अब आपने टिश्यू पेपर इसके नीचे वाले पार्ट से बाहर निकाल देना है और इसको आपने किचन में किसी भी जगह पर हैंग कर लेना है जहां पर आपको इसकी ज़रूरत है। कील लगा लें किचन में या फिर दरवाजे के पीछे इसको हैंग कर लें। जब भी आपने किचन में कोई काम करना है, आपके हाथ गीले हैं, तो साफ करने के लिए आपने इस तरीके से टिश्यू को निकालना है। इजीली ये टिश्यू निकल जाएगा, है ना। आसान सी टिप, इसको आपने जरूर फॉलो करना है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप बहुत ही मजे की है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे हर घर में मौजूद होते हैं। जैम वाली शीशियाँ, जो कि अक्सर जैम घर में आता है, शीशियाँ खाली हो जाती हैं तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इनमें अक्सर लहसुन अदरक भी आता है, मुरब्बे भी आते हैं, तो इन सारे जार्स को आपने अच्छी तरह से धोने के बाद इनको धूप में ड्राई कर लेना है और कोशिश किया करें गर्मियाँ आने से पहले पहले मसालों को भी अच्छी तरह से जो है वो धूप लगवा लिया करें। अगर आपके सेन में धूप आ रही है तो आपने मसालों को लाजमी धूप लगवानी है। इससे ये होगा कि गर्मियों में जो अक्सर कीड़ा पड़ जाता है दालों के अंदर, मसालों के अंदर, वो नहीं पड़ेगा। इसलिए धूप लाजमी लगवाया करें और जब भी मसालों को धूप में रखा करें या फिर कोई जार वगैरह धोकर आपने धूप में रखने होते हैं तो आपने इसके ऊपर किसी भी बारीक कपड़े को फैला देना है ताकि मक्खियों से बचत हो जाए, ठीक है ना। और जैसे ही धूप में अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे फिर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मसालों को और शीशियों को जो है वो गर्म कर देती है, इसलिए आप ठंडा करना लाजमी है। यहाँ पर जार हमारे ठंडे हो चुके थे। अब आपने क्या करना है, जितने भी मसाले हैं वो सारे एक एक करके आपने एक एक जार के अंदर डालते जाना है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी दालें भी हैं जो कि मैं एक एक जार के अंदर डाल देती हूँ और बहुत ही आसानी रहती है इन जार के अंदर। जब मैं दालों को डाल देती हूँ, मसालों को डाल देती हूँ तो आसानी से नज़र आ जाते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और इस तरह से मुझे बार बार डब्बे खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन से डब्बे में मैंने कौन सी दाल रखी है या कौन सा मसाला पड़ा है। तो आसानी के साथ सारी चीज़ें बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप किस तरीके से अपने घर में मसालों को अरेंज करते हैं और किस तरीके से रखते हैं,
ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही आसान सी और सादा सी टिप है, इससे पैसों की भी बचत हो जाएगी। आपको मार्केट से महँगे-महँगे दामों जो है ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में भी इस तरह के प्लास्टिक के और शीशे के जार मौजूद हैं, तो आप इनमें ज़रूर जो है वो अपने मसाले वगैरह डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी टिप है जो आपके साथ शेयर की है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और इसको फ़ॉलो करने से आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपका किचन भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और पैसों की भी बचत हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी दालें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, हम जब भी ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हैं तो इन वाले पैकेट्स के अंदर जो है वो हमें चीज़ें मिलती हैं, तो मैं तो इन पैकेट्स को भी ज़ाया नहीं करती। इस तरीके से इसको राउंड शेप में मैं कटिंग कर लेती हूँ। छोटा पेपर था इसलिए छोटी कटिंग की है। आपने अपने जार के साइज़ के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है और इस तरीके से आप अगर रख कर इसको बंद करेंगे ना, तो मसालों की खुशबू जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है और मसाले जो है वो ज़्यादा टाइम तक सेफ भी रहते हैं, ख़राब नहीं होते। इनमें ज़्यादा जल्दी कीड़ा भी नहीं लगता है, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर नमी होती है जो कि चीज़ों के अंदर जो है वो कीड़ा वगैरह लगा देती है। तो आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आप भी ईद से पहले पहले अपने किचन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लें, मसालों को धूप वगैरह लगवा लें, जो मसाले ग्राइंड होने वाले हैं उनको ग्राइंड कर लें और जिनको धूप लगने वाली है उनको धूप लगवा लें। ज़रूर इस टिप को फॉलो कीजिएगा और आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर आपको मेरे हाथ में तेज़ पत्ता नज़र आ रहा होगा, जिसका अक्सर हम इस्तेमाल खानों में करते हैं, लेकिन कुकिंग के अलावा भी इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, बच्चों की कॉपी में से आपने एक अदद पेज ले लेना है, उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, इसके अंदर आपने तेज़ पत्ता रखना है, इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। गर्मियों का सबसे बड़ा आपका मसला हल होने वाला है अगर आपने इस टिप को फॉलो कर लिया। बहुत ही आसान सी टिप है, इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ से मैंने हाफ पेपर इसका कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, एक अदद माचिस की डिब्बियाँ लेनी है और इसको आपने आग लगा लेनी है। आग लगाने से पहले आपने क्या करना है, नीचे आपने कोई भी स्टील का बर्तन रख लेना है ताकि नीचे से हमारे फर्श को या शीट को नुकसान ना पहुंच जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसको आग लगा ली है। आग को आपने जैसे ही ये जल जाएगा तो आपने आग को बुझा देना है और उसके बाद आपने रोटियों वाला डब्बा लेना है, हॉट पॉट, जिसके अंदर अक्सर हम रोटी बनाकर रख देते हैं। तो रोटी बनाकर जब रखते हैं गर्मा गर्म रोटी, तो इसके बाद इसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है बंद रहने की वजह से। तो आपने इसको इस तरीके से रखने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है और जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो यकीन जाने 110% गारंटी देती हूँ कि इसमें स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये टिप आप वॉशरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये वाली टिप स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से जब वो वापस आते हैं तो उनके कपड़े चाहे कलर हों, चाहे वो स्कूल की शर्ट्स हों, वाइट शर्ट्स हों, अक्सर उनके ऊपर इंक गिरी होती है, जिनकी वजह से मदर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो आपने ये टिप देखने के बाद परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत ही आसान सी आपके साथ टिप शेयर करूंगी। जिस पार्ट के ऊपर इंक गिरी है वहां पर आपने पहले पानी गिरा लेना है, उसके बाद आपने ये वाला साबुन लेना है। ये वाला सोप हर घर में मौजूद होता है, जिसको हम देसी साबुन कहते हैं। हल्का सा आपने इंक वाले पार्ट के ऊपर साबुन लगाना है और उसको आपने चाहे हाथों की मदद से रगड़ लें, चाहे आप इसको हल्के हाथों से ब्रश की मदद से रगड़ लें। 5 मिनट से 10 मिनट तक आपने इसको बंद करके शर्ट को रख देना है एक साइड पर। उस 5 मिनट के बाद आपने अगेन इसको जो है वो हल्के हाथों से रगड़ना है, ज़्यादा ज़ोर से मत रगड़िएगा। आप चाहे ये काम हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, चाहे हल्के हाथों से ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर कोई भी लिक्विड नहीं लगाया है दाग उतारने वाला। यकीन करें सिर्फ इस सोप की मदद से ही इंक के सारे दाग गायब हो चुके हैं और मैंने इसको मशीन में नहीं डाला है, ऐसे इसको धोया। आप भी इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो मदर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं बच्चों के इस प्रोसेस से, जो कि वो स्कूल से अक्सर करवा कर ले आते हैं, शरारती बच्चे अक्सर बच्चों की शर्ट्स के ऊपर इंक गिरा देते हैं, बार बार स्कूल में कंप्लेन भी नहीं की जा सकती। तो आप इस तरीके से दाग ज़रूर उतार लीजिएगा इंक का, चाहे वो वाइट कपड़े हों, चाहे वो कलर कपड़े हों, इंक आसानी से निकल जाएगी। अभी मैं इसको धोने के बाद इसको ड्राई करके आपको चेक करवाऊंगी कि वाकई में इसने कितना वर्क किया है और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब, यहाँ पर हमने इसको ड्राई कर लिया था और ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं शर्ट की हालत बिल्कुल नई की नई हो चुकी है। ये वही वाली शर्ट थी जिसके ऊपर इंक का दाग लगा था, जिसको हमने अभी रिमूव कर दिया है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी आसान कर लीजिएगा और अपने पैसों की भी बचत कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको मज़े की लगी होगी। मज़े की लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ख़ास तोहफा है। डिस्प्रिन की एक गोली 5 ही सेकंड में सर दर्द खत्म कर देती है। इसी तरह से
से 5 ही सेकंड में मच्छर और मक्खियों को भी ख़त्म कर देगी। उसकी बढ़िया सी रेमेडी रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने 1 अदद बोल के अंदर 1 ग्लास सादा पानी ऐड कर देना है और उसके अंदर आपने लहसुन के छिलके ऐड कर देने हैं। बर्तन आपने इस रेमेडी के लिए वो इस्तेमाल करना है जो कि आपकी कुकिंग के लिए यूज़ नहीं होता होगा, ठीक है ना। अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर आपने सफ़ेद सिरके के ऐड कर देने हैं, जिसको हम वाइट विनीगर भी कहते हैं। वो ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो बोरिक पाउडर ऐड कर देना है, जो कि अक्सर हम कैरम जब खेलते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। जो लोग कैरम खेलते हैं उनको तो पता ही होगा बोरिक पाउडर क्या चीज़ है। अगर आपके पास बोरिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो 1 चम्मच नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि है लिक्विड फिनाइल। लिक्विड फिनाइल हर घर में मौजूद होती है, जिससे अक्सर हम फर्श के ऊपर पोछा लगाते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में लिक्विड फिनाइल नहीं है तो आप इसकी जगह जो है फिनाइल की 2 अदद टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद डिस्प्रिन की गोली ऐड कर दीजिएगा। अगर डिस्प्रिन नहीं है तो 2 अदद पेनाडोल भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है, ताकि सारी चीज़ों का अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। ये स्प्रे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस स्प्रे को आपने करना है, जिस दिन आपने करना है, यकीन करें 110% गारंटी देती हूँ कि आपके घर में मच्छर और मक्खियाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। सुबह उठ के आपने छिलके इसमें से रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि हमने इसको शावर स्प्रे में डालना है। अगर आप छिलके नहीं निकालेंगे तो जो स्प्रे की जो पाइप होता है उसके अंदर छिलके फंस जाएंगे, जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए छिलके लाजमी निकाल लीजिएगा। अब आपने इस तरह की प्लास्टिक की बोतल के अंदर ये स्प्रे डाल देनी है। ये वाली प्लास्टिक की बोतल्स हर घर में मौजूद होती हैं, जिसको इस्तेमाल के बाद हम बास्केट में फेंक देते हैं, तो ये आपके बड़े ही काम आ सकती है इस तरह की चीज़ों में, इसलिए आप इनको रीयूज़ ज़रूर किया करें। अब आपने अपने घर में सारे डार्क एरियाज़, टेबल के नीचे, सोफ़े के नीचे, सोफ़े के डार्क कवर्स, कर्टन्स वगैरह, फ्लोर के ऊपर आपने हर जगह इसका स्प्रे कर लेना है। महंगे महंगे स्प्रे भूल जाएंगे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मच्छर और मक्खियाँ गायब हो जाएंगे, हर किस्म का कीड़ा भी गायब हो जाएगा। अगर आपके घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो उसके ऊपर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा। बस आपने खाने पीने की चीज़ों और बर्तनों के ऊपर इस स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह का पकौड़े निकालने वाला, स्नैक्स निकालने वाला सांचा हर घर में मौजूद होता होगा। इसका एक और भी फ़ायदा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बड़े ही काम की चीज़ है। इस तरह के चम्मच किचन में हर जगह पर हमें बिखरे हुए नज़र आते हैं। इनको समेटने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। इन चम्मच को जब हम धोते हैं तो इनको ड्राई करने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होती है, तो आप इनको धोने के बाद इस तरीके से इसके अंदर जो है वो हैंग कर सकते हैं। जब भी धोएं इसके अंदर हैंग कर दें, और जब ये ड्राई हो जाएं तो यहाँ से निकाल कर आप इसको इसकी जगह पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब आप छोटे बड़े सारे साइज़ के चम्मच इसके अंदर जो है वो हैंग कर दें, और इसको आप, इसके अंदर एक होल होता है किचन में, आप किसी भी जगह जहाँ पर कील लगाया है या फिर हैंडल है वहाँ पर इसको हैंग कर सकते हैं। ईजिली ये हैंग हो जाएगा और इसके अंदर चम्मच भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे। ये छोटी सी टिप आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे एक तो चम्मच आपको सामने नज़र आते रहते हैं, और दूसरा ये कि अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फिटकरी और सरसों के ऑयल का बेहतरीन सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल आज से पहले आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। सबसे पहले हमने 2 चम्मच सरसों का ऑयल लेना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 ही चम्मच आपने फ्रेश मिल्क ऐड कर देना है। इसके लिए आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घर का फ्रेश मिल्क है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस तरह का लिक्विड जो है वो रेडी हो जाएगा। अब आपने इस लिक्विड के अंदर जो है वो 1 चम्मच कोई सा भी टेल्कम पाउडर ऐड कर देना है। खुशबू वाला पाउडर यूज़ कीजिएगा, कूल पाउडर आपने नहीं डालना है। अब आपने जो फिटकरी देखी है उसको हमने पाउडर बना लिया था, और 1 चुटकी आपने भरकर फिटकरी की ऐड कर देनी है। अच्छा सा आपने लिक्विड रेडी कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अक्सर बच्चों को पैम्पर लगाने की वजह से छोटे बच्चों को रैशेज़ हो जाती है, तो आपने उस वाले पार्ट पर इसका इस्तेमाल करना है। दिन में 1 से 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल कीजिएगा। 2 दिनों में ही आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाएंगे। महंगी महंगी क्रीमें लाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल करें, आपको 100% गारंटी देती हूँ कि काम करेगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के छोटे छोटे पीसेज अक्सर कपड़ों में से बच जाते हैं, सर्दियों के हों चाहे गर्मियों के हों।
इस तरह के छोटे-छोटे पीसेस बहुत ज़्यादा घर में पड़े होते हैं जिनको फ़ज़ूल समझकर हम फेंक देते हैं। तो आपने इनको ज़ाया नहीं करना, बड़े ही काम की ये चीज़ बन सकती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ कर लेना है। जहाँ से इनके पार्ट कट होने वाले हैं, छोटे पीसेस इसमें से आपने रिमूव कर देने हैं, इनको इक्वल कर लेना है और इस तरह से आपने इनकी फोल्डिंग कर लेनी है। सारे पीसेस जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो सही तरीके से ऑर्गनाइज़ कर अगर तो लेना है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो इसमें से जो बड़े पीसेस होंगे उसका कोई ना कोई शर्ट वगैरह बन सकती है, लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो आपने इस तरीके से इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को कट करने के बाद, अरेंज करने के बाद इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगें। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से इनको आपने तह लगानी है और तह लगाने के बाद किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर इसको आपने किचन में एक साइड पर रख देना है। जब भी आपने बर्तन धोने हैं, बर्तनों में अक्सर जो है वो प्लेट्स वगैरह में जो है वो ऑयल वगैरह पड़ा रहता है खाना खाने के बाद, और जिसको हम जब धोते हैं तो बहुत ज़्यादा साबुन या सर्फ लगता है। तो अगर आप इन छोटे छोटे पीसेस के साथ प्लेट में बचा हुआ सालन जो है वो पहले से साफ़ कर लेंगे तो आपको आसानी रह जाएगी, आपका सर्फ और साबुन भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा काम ये है कि आपने टेबल को साफ़ करने के लिए इस तरह से पीसेस लेने हैं और टेबल साफ़ करने के बाद इस पीस को आपने बास्केट में फेंक देना है और दोबारा से अगर आपने टेबल साफ़ करना है तो नया पीस आपने ले लेना है। इस तरह से एक ही कपड़े को आपको बार बार धोने की भी टेंशन नहीं होगी, है ना। आसान सी टिप, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर आपको मेरे पास 2-10 सब्ज़ मिर्चें नज़र आ रही होंगी। आप भी कहेंगे कि इन सब्ज़ मिर्चों का मैंने करना क्या है। करना हमने ये है कि एक अदद आपने फोक लेना है। अक्सर गर्मियों में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम सब्ज़ मिर्चें काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक इनका असर हमारे हाथों में रहता है। बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और ये हाथ अगर गलती से कहीं लग जाए फेस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जलन होती है और जलन होने के साथ साथ अक्सर फेस के ऊपर रैशेस भी हो जाते हैं। तो आपने इससे बचने के लिए क्या करना है, फोके इस तरह आपने ऊपर इसको चढ़ा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर प्लेट जो है वो थोड़ी सी डीप है इसलिए मेरे से जल्दी कटिंग नहीं हो रही है। आप इसको अगर काउंटर के ऊपर कटिंग करेंगे तो आसानी से हो जाएगी और आपके हाथों को मिर्चें भी नहीं लगेंगी। इस तरीके से आपने सारी मिर्चों की कटिंग कर लेनी है, आपके हाथों पे मिर्चें भी नहीं लगेंगी और सारी की सारी मिर्चें भी कट हो जाएंगी, है ना। आसान सी टिप जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप जो है वो कद्दूकश के साथ कद्दूकश भी कर सकती हैं। छोटी सी टिप है लेकिन बड़े ही काम की है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर परफ्यूम की ये बॉटल्स खाली हो जाने के बाद हमारी बास्केट का हिस्सा बन जाती है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। व्यूअर्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सुनने की बजाय आपने देखने पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर बोलते हुए मेरे से छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो उसको आपने नज़रअंदाज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद बोतल ले ली है, उसका ऊपर से कैप मैंने रिमूव कर दिया है। अब आपने इसको किस तरह से रिमूव कर देना है, आपने कोई भी नोकदार चीज़ ले लेनी है। यहाँ पर मैंने कील लिया है, एक ही दफ़ा आपने इसको हल्का सा नीचे से रख के प्रेस करना है तो आसानी से इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अब आपने इस बोतल का क्या करना है, इसको पहले आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर परफ्यूम का कोई भी ड्रॉप ना रहे, ठीक है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसके अंदर सादा पानी, जो नॉर्मल टैप का पानी होता है, वो डाल देना है। अब हम इसका बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, घर में ही रेडी करेंगे। अब इसके अंदर हम मनी प्लांट लगाएंगे। मनी प्लांट का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है और घर के हर कोने में मैंने इसको रखा हुआ है। इस छोटी सी बोतल के अंदर आपने एक कॉम्पल जो है वो इसकी लगा देनी है, एक स्टिक आपने मनी प्लांट की लगा देनी है। 3 से 4 दिन तक आपने इसका पानी चेंज करते रहना है और इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा बोतल के अंदर ही। इसको आप वॉशरूम में भी रख सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, विंडो के साथ भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बिना पैसे के आपका ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपका घर की खूबसूरती बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। यहाँ पर मुझे 1 ही वीक हुआ था इसको पानी में डाले हुए, ये देख सकते हैं इसने ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर दी है। आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम बाजार से अंडे मंगवाएं, अगर तो अंडे इस तरह से शॉपर में आएंगे और बाइक पर आएंगे तो इनका टूटना तो बनता है ना जनाब, लेकिन अगर हम अंडे की ट्रे में मंगवाएंगे तो ये काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अंडे टूट जाएंगे तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो अंडे टूटे हुए हैं उसको तो आपने नहीं निकालना और जो साबुत अंडे हैं उनको अच्छी तरीके से सर्फ और साबुन के साथ आपने धोकर फ्रिज में रख लेना है। जो अंडा टूट चुका था उसको मैंने जो है वो शॉपर में से अच्छी तरीके से निकाल कर इस तरह से कटोरी में डाल दिया है।
अब ये वाला अंडा खाने में तो इस्तेमाल नहीं होगा। इसका हमने क्या करना है, इस अंडे से मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके बालों को बहुत ही बेहतरीन सी लुक देगा। आपने क्या करना है, अंडे को बीट कर लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ ऐड करनी है, 2 चम्मच दही के जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसको नॉर्मल डेज में बना रहे हैं तो आपने सिर्फ अंडे की जर्दी लेनी है, एग वाइट को आपने फ्राई करके खा लेना है। लेकिन अगर आपका अंडा टूट जाता है तो आपने इस तरीके से फुल एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो सरसों का ऑयल शामिल कर देना है। अच्छा, अगर आप सरसों का ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह कोई सा भी आप ऑयल ऐड कर सकते हैं जो कि आप अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मेरे पास एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट से खरीदी हुई थी जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। रात का टाइम है जबकि मैं ये रेमेडी बना रही हूँ, इसलिए मैं छत पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास जो फ्रेश एलोवेरा है वो छत पे लगी हुई है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप ये मास्क बनाएं इसके अंदर आपने फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज़ करना है। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जो है वो आपके बालों को सिल्की और सॉफ्ट लुक देती है और जो एग है वो आपके बालों के अंदर से जितनी भी स्कैल्प है आहिस्ता आहिस्ता उससे ख़त्म हो जाती है। तो आपने जब इन चीज़ों का मिक्सचर बना के अपने सर पे लगाना है तो आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने किसी भी शैम्पू से वॉश कर देना है। यकीन करें जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आप मान जाएंगे कि वाकई में ये 110% रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों की ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है, बाल गिरना बंद हो चुके हैं और जितनी भी डैंड्रफ थी वो भी ख़त्म हो चुके हैं। आफ्टर शैम्पू जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिल्की आपके बाल हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप भी लेज और स्लांटी खाने के बाद इनके रैपर्स जो है वो बास्केट में फेंक देते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद ये गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। क्या करेंगे, हम इस तरह का छोटा सा एक बोल में लेकर मैं आपको चेक करवा रही हूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने फ्रिज में रखनी होती हैं, कवर करके रखनी होती हैं, लेकिन उनके साइज़ का हमें कोई भी लिड या ढक्कन वगैरह नहीं मिलता है। बहुत सारे बड़े साइज़ के भी बोल होते हैं, छोटे साइज़ के भी होते हैं, तो कवर करना लाजमी होता है। फ्रिज में कोई भी चीज़ रखें उसको अच्छे से ढाँप के कवर करके रखा करें। तो आपके साथ बहुत ही सादा और आसान सा तरीका शेयर करने लगी हूँ कि किस तरीके से आप घर में बिना पैसे ज़ाया किए जो है वो लिड रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने लेस की कटिंग कर लेनी है रैपर की और आपने इस्त्री को फुल गर्म कर लेना है। इस्त्री बिल्कुल भी नहीं पेपर को जलाएगी, बस आपने इसको गर्म करना है और जिस चीज़ को आपने कवर करना है उसके ऊपर रख कर इसके किनारों के ऊपर इस्त्री को फेरना है। जब आप इसको घर में 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आपको इसको बंद करने का अच्छे से तरीका आ जाएगा। एक दफ़ा आपको ये तरीका आ गया ना तो बाज़ार से महंगे दामों जो क्लिंग रैप मिलती है ना उसको खरीदना भूल जाएंगे। यकीन करें बहुत ही अच्छा सा ये एक लिड एक कवर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा जब तक आप इसको खुद अपनी मर्जी से नहीं उतारेंगे। साइड से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, जितनी हमें साइज में रिक्वायर्ड है उतनी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और जो भी चीज़ आपने अब फ्रिज में रखनी होगी इस तरीके से कवर करके रख लीजिएगा। जानती हूँ टिप बहुत ही छोटी सी है लेकिन है बड़े ही काम की, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी इन सारी टिप्स में से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सॉक्स के ऊपर हज़ारों रुपए रखने से आपकी ऐसी कौन सी बचत होने वाली है जिसका हमें नहीं पता है। हाँ जी भैया, आज आपके हज़ारों की बचत करेंगे। आपने 2 अदद सॉक्स ले लेनी है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से पैसे रख देने हैं। अक्सर क्या होता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं जिनको रखने में हमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं, चोर और डाकुओं का खदशा रहता है। तो इस खदशे को, इस डर को दूर करने के लिए आपने इस तरीके से जितने भी पैसे होंगे उसको इस तरीके से सॉक्स के अंदर रख के फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड को आपने इस तरीके से टर्न कर लेना है। इस तरीके को आपने बार बार देखना है ताकि आपको आ जाए। अब आपके पैसे बिल्कुल सेव हैं, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, चोरों को पता भी नहीं चलेगा।